सुन रहे हैं रेडियो उमंग। जो है जन जन के संग। नई उम्मीदें, नए रंग। क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप सबके संग। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गोडाउन में सोए गुलजार, गैराज में किया काम। एक फिल्म फ्लॉप हुई तो डिप्रेशन में रहे। 67 साल के करियर में मिले 36 अवार्ड्स। 18 अगस्त 1934 को जन्मे मशहूर गीतकार, फिल्म मेकर और शायर गुलजार का आज 89वां बर्थडे है। गुलजार किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने हिंदी सिनेमा सहित हॉलीवुड में भी अपनी लेखनी की छाप छोड़ी है। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा नहीं, मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने जैसे शानदार लिरिक्स उन्हीं की देन है। गुलजार 36 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पढ़िए गुलजार के बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़े बेहतरीन किस्से। पिता की दूसरी पत्नी की संतान है गुलजार। आज के ही दिन ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के दीना गांव, अब पाकिस्तान में मक्खन सिंह कालरा और सुजान कौर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें बाद में दुनिया ने गुलजार के नाम से जाना। मक्खन सिंह ने 3 शादियां की थी। गुलजार दूसरी पत्नी के बेटे हैं। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश मक्खन सिंह की तीसरी पत्नी ने की। घर से दूर गोडाउन में सोकर कई रातें गुजारी। दीना में परिवार की कपड़े की दुकान थी। कुछ समय बाद पिता ने दिल्ली के सदर बाजार में थैले और टोपी की दुकान खोल ली। पिता के साथ गुलजार भी दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वो शॉप की देखरेख के लिए उसी के गोडाउन में सोते थे। फिर अगले दिन सुबह उठकर घर जाते थे और वहां से स्कूल। खाना खाकर वो करीब 8 बजे गोडाउन वापस चले जाते। जल्दी सोने की भी आदत नहीं थी। लाइट की भी सुविधा नहीं और समय गुजारने का कोई साधन भी नहीं था। यही आपदा उनके लिए अवसर साबित हुई। गोडाउन के सामने एक बुक स्टॉल थी, जहां पर किताबें किराए पर मिलती। वक्त गुजारने के लिए गुलजार ने किताबें पढ़नी शुरू की। क्राइम थ्रिलर किताबों का ऐसा चस्का लगा कि वो रात रात भर जागकर पूरी किताब पढ़ जाते। रवींद्रनाथ टैगोर की किताब ने बदल दी जिंदगी। गुलजार हर रोज एक नई किताब लेने चले जाते। उनकी इस आदत से स्टॉल का मालिक भी परेशान हो गया। दरअसल स्टॉल पर सवा आने पर हफ्ते भर किताबें पढ़ने की छूट थी। लोग अमूमन 1-2 किताबें ही पढ़ते थे, लेकिन गुलजार हर रोज नई किताब लेते। उनकी इस हरकत से एक दिन तंग आकर स्टॉल के मालिक ने उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर की किताब का उर्दू ट्रांसलेशन दे दिया। इस किताब ने गुलजार की पूरी दुनिया ही बदल दी और इसे पढ़ने के बाद ही उन्होंने राइटर बनने का मन बना लिया। किताबें पढ़ने के साथ उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। किताबों की दुनिया में वो बढ़ ही रहे थे कि देश विभाजन शुरू हो गया। बंटवारे के भयानक मंजर ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया, जिसका दर्द उनके गानों और नज्मों में साफ देखने को मिलता है। इसी वक्त वो मुंबई आकर बस गए। यहाँ वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। गुजारे के लिए गैराज में काम किया। बंटवारे का असर परिवार की आर्थिक हालत पर भी पड़ा। नतीजतन उन्होंने पढ़ाई छोड़ मुंबई के बायकुला के गैराज में काम करना शुरू किया। यहाँ पर उनका काम एक्सीडेंट में खराब हुई गाड़ियों को पेंट करने के लिए कलर सैंपल बनाना होता था। गुजारे के लिए उन्होंने ये काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। काम के दौरान बचे वक्त में वो किताबें पढ़ते और मन में आए ख्याल को कागज पर उतारते, जिसके नीचे लिखते गुलजार दीनवी। जब ये बात पिता के सामने आई कि गुलजार को लिखने का शौक है और वो इसी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तब वो नाराज हुए। उन्होंने गुलजार को बहुत समझाया और कहा कि उनका भविष्य खराब हो जाएगा, लंगर में खाकर दिन गुजारे की नौबत आ जाएगी। फिर भी गुलजार ने अपना रास्ता नहीं बदला और शेरो शायरी की दुनिया में रमे रहे। कैसे मिला फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक? गुलजार के रूममेट देबू सेन बिमल रॉय के असिस्टेंट थे। बिमल रॉय और गुलजार की मुलाकात उन्होंने ही कराई थी। किस्सा ये है कि फिल्म बंदनी के सभी गानों को शैलेंद्र ने लिखा था। सिर्फ एक गाना लिखने को बचा था, तभी शैलेंद्र की बिमल रॉय से अनबन हो गई और उन्होंने साथ काम करने से मना कर दिया।
फिर शैलेंद्र ने देबू सेन को सुझाया कि वो गुलजार को बिमल रॉय के पास ले जाएं और उनकी जगह गाना लिखने को कहें। बात मानकर देबू सेन गुलजार को बिमल रॉय के पास ले गए। मुलाकात के बाद गुलजार ने मोरा गोरा अंग लई ले लिखा। लिखने के बाद उन्होंने ये गीत फिल्म के संगीतकार एस.डी. बर्मन को सौंप दिया। एस.डी. बर्मन ने शब्दों को राग में पिरोकर बिमल रॉय को ऐसे सुनाया कि उन्होंने झट से गाने के लिए हाँ कर दी और इस तरह से करियर का पहला गाना गुलजार की झोली में जाकर गिरा। इस गाने के बाद बिमल रॉय ने गुलजार से कहा, तुम्हें अब गैराज में काम करने की जरूरत नहीं है। वहां काम करके अपना टैलेंट वेस्ट मत करो। मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं फिल्में डायरेक्ट करूंगा और तुम उसके गाने और डायलॉग लिखना। बिमल रॉय की ये बातें सुन गुलजार रो पड़े। इतनी आत्मीयता देख गुलजार उनके साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। फिल्म फ्लॉप होने पर डिप्रेशन में चले गए थे। 1971 की फिल्म मेरे अपने गुलजार की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। उन्होंने 17 फिल्में डायरेक्ट की थीं। फिल्म हुतू तो 1999 के बाद उन्होंने डायरेक्शन करना बंद कर दिया। दरअसल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म की असफलता गुलजार बर्दाश्त नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए। इस दौर में बेटी मेघना ने उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था और इस कंडीशन से उन्हें बाहर लाई थी। फिल्म के लिए गुलजार साहब ने साइन लैंग्वेज सीखी थी। 1973 में रिलीज हुई फिल्म कोशिश में एक बहरे और गूंगे जोड़े की कहानी थी। इस फिल्म के लिए गुलजार साहब ने साइन लैंग्वेज सीखी थी ताकि वो उन लोगों की फीलिंग से खुद को जोड़ पाएं। तभी से वो मूक बधिर बच्चों के लिए काम भी कर रहे हैं। गुलजार भोपाल के एक गो एकलव्य फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं। ये गो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। एक गलतफहमी से टूटा गुलजार और राखी का रिश्ता। गुलजार हमेशा कहते हैं कि बंगाली लोगों के व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर पड़ा है। यही कारण है कि उन्होंने बंगाली राखी गुलजार से शादी कर ली। शादी से पहले गुलजार के कहने पर राखी ने उनसे वादा किया था कि वो शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के 1 साल बाद राखी ने बेटी मेघना को जन्म दिया। कुछ समय तक वो बेटी की देखभाल में व्यस्त रहीं, लेकिन फिर से उनका मन फिल्मों की तरफ खींचने लगा। इसी दौरान यश चोपड़ा राखी के पास फिल्म कभी कभी का ऑफर लेकर आए। फिल्म की कहानी राखी को भी पसंद आई। इधर गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग में कश्मीर गए हुए थे। राखी उनसे बिना पूछे फिल्म साइन नहीं करना चाहती थी, इसलिए कश्मीर चली गईं। फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन और गुलजार की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन शाम के वक्त फिल्म की पूरी टीम एक साथ बैठी थी। संजीव कुमार ने बहुत शराब पी रखी थी। पार्टी खत्म होने पर जैसे ही सुचित्रा रूम में जाने के लिए उठी, संजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया। मामला और बिगड़ ना जाए, लिहाजा गुलजार सुचित्रा को कमरे तक छोड़ने चले गए। ये देख राखी को ठीक नहीं लगा। उन्हें शक हो गया कि दोनों के बीच कोई दूसरा रिश्ता है। यही बात वो गुलजार से पूछ बैठी। राखी के इल्जाम से वो बहुत आहत हुए और उन्होंने राखी को थप्पड़ मार दिया। इस बात से दुखी होकर गुस्से में तिलमिलाई राखी ने गुलजार से पूछे बिना यश चोपड़ा की फिल्म साइन कर ली। इस घटना के बाद राखी गुलजार से अलग फार्म हाउस में रहने लगी। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। दोनों आज भी बेटी मेघना के लिए साथ हैं। हर एक फंक्शन वो साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। गुलजार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इतने सालों से पत्नी से अलग रहने के बावजूद वह कभी अलग नहीं हो पाए। गुलजार ने कहा था, अब भी हमारी हर 2-3 घंटे में बहस हो जाती है। मुझे लगता है कि ये ठीक भी है। वो प्यार ही क्या, जिसमें एक दूसरे से झगड़ा न हो। राखी का जो मन होता है वो करती है। मेरा जो मन होता है मैं करता हूँ। सभी अच्छे दोस्त इसी तरह रहते हैं। अलगाव के बाद राखी ने स्टारडस्ट के साथ इंटरव्यू में कहा था, हम शादीशुदा कपल से ज्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं। मैं और गुलजार हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। वो अभी भी मुझे अपनी पत्नी के जैसे ही ट्रीट करते हैं। वो मुझे कॉल करके कहते हैं आज शाम को 4 दोस्त घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। उनके खाने के लिए घर पर अच्छा खाना नहीं है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ और झींगा करी बना दो। खीर उनको बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए ये बनाऊं। 5 साल तक बचाए रखी थी पिता की अस्थियां। गुलजार ने 5 साल तक अपने पिता की अस्थियों को बचा कर रखा था।
उन्होंने हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड नामक किताब में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा था कि जब उनके पिता का निधन हुआ था, उस समय वो मुंबई में थे। 2 दिन बाद उन्हें इस बात की जानकारी हुई थी। उनके भाई फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे, पर टिकट के पैसे न होने के कारण उन्होंने ट्रेन पकड़ ली थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में 24 घंटे की देरी हो गई थी। जब वो दिल्ली पहुंचे थे तब तक उनके भाई पिता का अंतिम संस्कार कर चुके थे। गुलजार ने फिर पिता की अस्थियों को बचाकर रख लिया था। जब 5 साल बाद उनके करीबी बिमल दा का निधन हुआ था, तब उन्होंने बिमल दा के साथ अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया था। विशाल भारद्वाज और गुलजार की जोड़ी जंगल जंगल पता चला है गाने में पहली बार गुलजार ने विशाल भारद्वाज के साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने साथ में जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, गुच्छे और पोटली बाबा की सहित कई टीवी शोज में काम किया। दोनों की दोस्ती लगभग 30 साल पुरानी है। गुलजार को 5 फिल्म कोशिश 1972, मौसम 1975, इजाजत 1987, लेकिन 1991 और माचिस 1996 के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। 2 लड़कियों ने गलत कविता के लिए गुलजार की तारीफ की। यंग जनरेशन भी गुलजार की नज्मों के दीवानी है। 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान गुलजार ने इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था, 2 लड़कियां मेरे घर आई थीं। उन्होंने मुझे शुक्रिया कहते हुए बताया कि मेरी लिखी हुई एक कविता ने उनकी जिंदगी बदल दी। कविता का नाम उन्होंने औरतें भी अजीब होती हैं बताया। ये नाम सुनकर मैंने उनसे कहा कि इस तरह की कोई भी कविता मैंने नहीं लिखी है। ये बात वो मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि इंटरनेट पर ये कविता मेरे नाम से ही पब्लिश है। गुलजार ने आगे कहा, ये देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंटरनेट पर मेरे नाम से दिखने वाली कविताएं और शायरियां 100% गलत ही हैं। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।